हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। ठीक है, ये अरुण शर्मा सीरीज चल रही है लॉजिकल रीजनिंग की। और ये आपका लेक्चर 8 चल रहा है। और अभी जो हम लोग पजल सॉल्व कर रहे हैं वो आपको बेस्ड ऑन अरेंजमेंट के पजल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर 8 नंबर है। और इसमें जो हम लोग पजल पजल जो देखेंगे वो आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग है, जो कि कैटली बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसी बुक का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपको जैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये बुक भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, वो इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग हर एक लेक्चर में हम लोग एक पजल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 8वां लेक्चर है और यहाँ पर हम लोग चलिए देखते हैं कौन सा पजल है, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो दोस्तों जो पजल है हमारा वो स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं, पजल को सॉल्व करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि द प्लान अबव शोज एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स ए बी सी डी ई एंड एफ। बोथ बी एंड सी ऑक्युपाई ऑफिसेज टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर एज वन enters the office block and A occupies an office to the left of the corridor. E and F occupy offices on opposite sides of the corridor, but their offices do not face each other. The offices of C and D face each other. E does not have a corner office. F's office is further down the corridor than A's on the same side. ठीक है, देखिए अब हम लोग एक एक लाइन को समझते हैं और उसके साथ ही साथ इसको सॉल्व भी करते बैठते हैं। ठीक है, देखिए ये एक प्लान है और जिसमें ऑफिसेज हैं 6 ऑफिसर्स के। और वो 6 ऑफिसर्स कौन कौन से, एक तो आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बोथ बी एंड सी ऑक्युपाई ऑफिसेज टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा बना हुआ डिजाइन कैसे डिजाइन है, देखिए ये एंट्रेंस है और ये कॉरिडोर है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बी और सी का जो ऑफिस है ना वो राइट ऑफ द कॉरिडोर है, कॉरिडोर के एकदम राइट में। ठीक है, जैसे हम लोग इंटर करते हैं उससे राइट में। तो जब हम लोग इस साइड से इंटर करें तो इसका राइट इस साइड होगा। तो ये हमारा जगह मतलब हम लोग एक लेके चल रहे हैं, यहाँ पर बी का ऑफिस होगा और सी का ऑफिस होगा इस साइड में। ठीक है, हमारे 6 ऑफिसर से जिसमें बी और सी का तो हमें पता चल गया किस साइड में है ऑफिस। बाकी ए डी ई और एफ है बचे हुए। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, ए ऑक्युपाइज ऑन द ऑफिस ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर। लेफ्ट कौन सा, उस साइड होगा, ऊपर के साइड में होगा, तो ये हो गया आपका ए का ऑफिस इस साइड में। ठीक है, ए का ही पता चला गया, पता चल गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या कौन सा रह गया, डी ई और एफ रह गया। ठीक है, E and F occupy offices on the opposite sides of the corridor, but their offices do not face each other. मतलब एक साइड E है तो दूसरा साइड कौन है, आपको F है, और ये एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है। ठीक है, E और F एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, डू नॉट फेस ईच अदर। ठीक है, अब क्या बोला, द ऑफिसेज ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर। ठीक है, सी और डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट में फेस कर रहे हैं। तो देखो सी अगर इस साइड है तो डी कहाँ होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी का भी हमें पता चल गया है। ठीक है, ई डज नॉट हैव ए कॉर्नर ऑफिस। ई का जो ऑफिस है ना वो कॉर्नर में नहीं है, मतलब ई जो है अभी आपको ऑफिस जो कॉर्नर में नहीं होगा। अब क्या बोला, एफ्स ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज ऑफिस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एफ का जो ऑफिस है ना वो ए के कॉरिडोर मतलब ए के साइड में ही है, नीचे में है लेकिन फर्दर ए के बाद है। मतलब क्या है कि एफ आपका इस साइड में होगा और इस साइड में कौन होगा, आपका ई होगा। देखिए अब हमें तो ये चीज पता चल गया कि एडीएफ का इस साइड में ऑफिस है और बीसी का ऑफिस इस साइड में। ठीक है, सेम साइड हो गया। ठीक है, अब क्या देखो एक चीज और यहाँ पे बोल रहा था, एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन,
मतलब एकदम नीचे की तरफ है, ए के साइड में। मतलब एफ का कौन सा हो जाएगा आपका, एफ का ये वाला साइड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक चीज और बोल रहा था, ई डज नॉट हैव ए कॉर्नर ऑफिस। ई का जो ऑफिस कॉर्नर में नहीं है, मतलब ई अगर इस साइड में है तो ई ना तो यहाँ पर होगा ना तो यहाँ पर होगा। ई कहाँ पर होगा आपको, ई इस साइड में होगा। ठीक है। अब ई के अपोजिट में एफ नहीं होगा। ठीक है, तो एफ इसलिए यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, क्लियर है। एफ डाउन में बोला जा रहा था, ये एफ आपका यहाँ पर आ गया, इधर में ई आ गया। ठीक है। अब देखो एक चीज और बोला जा रहा है, ए जो है आपको एकदम लेफ्ट में आपको है। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी और डी के आपको अपोजिट में, सी और डी के अपोजिट में, तो सी और डी यहाँ पे नहीं हो सकते, सी और डी यहाँ पे भी नहीं हो सकते, तो सी और डी कहाँ पे हो जाएंगे, सी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, अपोजिट में एक दूसरे के। तो यहाँ एफ हो गया, यहाँ पे डी हो गया, तो यहाँ बच गया कौन सा आपका, ए बच गया, और यहाँ पे कौन सा बच जाएगा आपका, बी बच जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन 26 नंबर, इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट। ठीक है, अगर ई अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और कॉरिडोर को फेस कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से फेस कर रहा है, तो कौन सा ऑफिस उसके लेफ्ट में होगा, तो सी का ऑफिस होगा। ठीक है, इसके लेफ्ट में कौन सा आपका सी है, तो सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगला जो सवाल है, हुज ऑफिस फेस एज ऑफिस। ठीक है, किसका ऑफिस जो ए को फेस कर रहा है, तो एक ऑफिस कौन सा आपका, एक ऑफिस ये वाला, वो कौन किसको फेस कर रहा है, ई को फेस कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, हु इज आर एफ्स नेवर। एफ का नेवर कौन है, तो एफ का अगर नेवर देखा जाए तो एफ का नेवर आपको ए है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका जवाब, ए ओनली, यही एक नेवर ना बगल में। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं, डी वॉज हियर्ड टेलिंग समवन टू गो फर्दर डाउन द कॉरिडोर to the last office of the right on the right, to whose room was he trying to direct the person। अब डी क्या बोल रहा है ना, कि आप फर्दर कॉरिडोर में अंदर जाइए, और जब लास्ट में आप ऑफिस के पहुंचेंगे तो राइट में जो है ना वही उनका ऑफिस है जिनके लिए वो डायरेक्शन दे रहा है। तो देख लेते हैं कि इसके लिए डायरेक्शन दे रहा है, डी यहाँ पर है, लास्ट में बोला जाइए, और राइट में आपको क्या है, उसका ऑफिस है, मतलब बी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, बी के बारे में बता रहा है। चलिए इसका जवाब कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस पजल का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पजल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर।